नमस्कार, स्वागत है आपका O2 स्टडी के एक और नए वीडियो में। तो हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि एक जो गणित है, मैथमेटिक्स है, जो भारतीय भवन का जो मैथमेटिक्स है क्लास 9th का, उसके बैच का हम लोग यहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। मैथमेटिक्स से शुरू यहाँ पे किए हैं, गणित से शुरू किए हैं, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। पहले इसकी बेसिक चीजों को पूरा डिटेल करके मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद जो अगली जो वीडियो होगी वो आपका एक्सरसाइज 1.2 ए यानी 1 का ए के बारे में, उसके बारे में हम उस वीडियो में उस चैप्टर्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th की जो भारतीय भवन का बुक है, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या है। इसकी बेसिक जितनी चीज है, संख्या क्या होता है, क्या क्या प्रकार होता है, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, कौन सा ऐसी जो सभी ये सब संख्या है, सभी के बारे में पूरा डिटेल हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि आप लोग जो क्लास 8 से और 9th में आए थे, इस चीज की जानकारी उतना नहीं होगी, लेकिन हम आपको पूरा से पूरा एकदम बेहतर नॉलेज दूंगा, पूरा बेसिक नॉलेज दूंगा, जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो पहले हम यानी चैप्टर वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड भारतीय भवन का है, हम लोग पहले समझेंगे कि संख्या क्या होता है। तो परिभाषा जो मेरे दोस्त हमारे साथ आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब कहोगे कि सर इसको हम लिखे कैसे, मैं बोल रहा हूं उसके माध्यम से लिख लीजिए, या इस जाइएगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वीडियो में, वहां पे जाइएगा तो हमारा टेलीग्राम एक ग्रुप है O2 स्टडी के नाम से होगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। इसकी परिभाषा है, किस कौन कौन से इसका परिभाषा है, कैसे कैसे है, सबका आपका पीडीएफ नोट्स उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे हमें समझने का प्रयास करेंगे, इस चीज को पूरी अच्छी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा बेहतर तरीका से मैं दूंगा, बेहतर अंदाज में दूंगा, पूरा समझाते हुए चलूंगा। तो पहले चलिए समझने का प्रयास करते हैं, संख्या क्या होता है। तो किसी वस्तु अथवा पदार्थ, कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, जैसे कि यही एक वस्तु है, इसके परिमाण को यानी इसके दाम को व्यक्त करने के लिए हम लोग जिन पदों की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसके बाद ये सब जो है संख्या के प्रकार में आते हैं, जिसको बारी बारी से हम समझते हैं। पहला आता है वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर दिया हुआ पूरा बेसिक टू एडवांस में आपको इस वीडियो में दूंगा, जो आपको पूरा अच्छे प्रकार से दोस्त समझ में आएगा। वास्तविक संख्या है जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अगर यहाँ पे संख्याएं रहता तो रियल नंबर्स हो जाता, लेकिन चैप्टर में हम यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से वास्तविक संख्या लिखे हैं, रियल नंबर। तो क्या होता है, तो दैनिक जीवन में हम लोग अपने जीने के लिए जितनी संख्या का प्रयोग करते हैं, वो प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, जीरो हो, उस सभी संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि दैनिक जीवन में जितनी संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे में यहाँ पे समझिएगा, जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से डॉट डॉट, और माइनस वाला भी संख्या पहले लिख सकते, चाहिए इधर भी माइनस वाला संख्या लिख दीजिए, -1, -2, इस तरह से डॉट डॉट संख्या को हम लिख सकते हैं। फिर आता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या होता क्या है, तो वैसे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक कहने का मतलब मेरे दोस्त माइनस में संख्या होगा, कि वैसे ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो। वर्गमूल चिन्ह के बारे में आपको जानकारी होगा, क्लास 8 में पढ़ के होंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह है। अगर जे इसी में हम 3 लिख दिए तो यह किसका चिन्ह हो जाएगा, तो घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें है कि अवास्तविक संख्या क्या होता है। अवास्तविक तो वैसे ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो। अब वर्गमूल निकले नहीं निकले उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माइनस में संख्या होना चाहिए, वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, तो उसे हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई समझिएगा, जो वास्तविक संख्या है उसी के बारे में हमको लास्ट क्लास 10 तक वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको 11th क्लास में अवास्तविक और वास्तविक दोनों के बारे में पढ़ना है। 8 में, 9th में, 7th में, 10th में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में सिर्फ, और जैसे 11th क्लास में आप लोग प्रवेश कीजिएगा उसमें हम लोग अवास्तविक संख्या के बारे में वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आता है इसकी परिभाषा, चीज को आप समझ के आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे पूरा पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसको आता है परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या, तो वैसे संख्या जो P/Q को शॉर्ट में समझिएगा, जिसको हम लोग अंश बटा क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी वैसे संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, यानी
p बटा q के रूप में हो, लेकिन नीचे वाला संख्या q0 नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगा। फिर से परिभाषा को समझिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में होगा, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे वाला संख्या 0 नहीं होगा, तभी उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया नीचे वाला 0 हो गया तो कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसका कोई डिफाइन नहीं है, वो उसका अपरिभाषित में हम लोग अपरिमेय में लेते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम, देखिए, यानी इसका एग्जाम्पल 1/4 2/1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 2 लिख सकते हैं। अब 0/4 लिख सकते हैं। देखिए ऊपर 0 होगा चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब हम ये प्लस में है, कुछ माइनस में भी संख्या लिख लीजिए, आप लोग क्यों कहिएगा। चलिए ये सब आपका डॉट डॉट करके हो जाएगा। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानने के मिलेगा दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, ऑप्शन दिया रहेगा या कौन अपरिमेय है। तो यहाँ एक और बात को ध्यान में दीजिएगा, परिमेय में जो वर्गमूल चिन्ह में रहेगा और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा ना, उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो आपको अभी मैं समझाऊंगा। इसको आता है अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, तो वैसे धनात्मक संख्या, इसमें प्लस में संख्या होना चाहिए। वैसे धनात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से समझिएगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी धनात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर से यहाँ पे सवाल आता है कि अगर से जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे हम संख्या लिख रहे हैं √16, तो इसका वर्गमूल कितना निकल जा रहा है, तो 4 निकल जा रहा है। √9 लिखते हैं, इसका वर्गमूल 3 निकल जा रहा है। तो जिसका वर्गमूल निकल गया उसको कौन सा संख्या हम कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस चीजों को आप समझ चुके होंगे। फिर यहां पे आता है कि प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वैसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू होती है, चाहे 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे, आपका हो गया। इसके बाद पूर्ण संख्या होता है, तो यानी वैसे संख्या, यानी वैसे प्राकृतिक संख्या जिसमें शून्य उपस्थित कर देते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के पहले अगर से हम शून्य इसमें अगर जोड़ देते हैं तो यह कौन सा संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है पूर्णांक, तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक, यानी 0 वाला भी संख्या होगा और धनात्मक संख्या भी होगा और ऋणात्मक संख्या भी होगा, उसको पूर्ण या पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद है मेरे भाई प्यारे भाई, भिन्न संख्या क्या है, तो भिन्न संख्या परिमेय संख्या की तरह है, यानी वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में होगा। यहां समझिएगा, p बटा q के रूप में होगा, q बराबर नॉट 0, लेकिन q का मान कम से कम प्लस या माइनस में कितना होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। सेम एकदम प्राकृतिक संख्या जो हम लोग लिखे, सॉरी हाँ, परिमेय संख्या जो है ना, वही इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0/5 -1/2, यही इसका परिभाषा यानी इसका एग्जाम्पल हो जाए। फिर से इस चीज को समझेंगे। इसके बाद आई की जो टॉपिक है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, उस चीज को हम समझेंगे मेरे भाई। तो फिर से समझिएगा कि संख्या क्या है, कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसको हम संख्या कहते हैं। फिर आता है कि वास्तविक संख्या, तो दैनिक जीवन में जितनी संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, सभी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में -1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये सब माइनस प्लस दोनों में हो जाएगा। इसको आता है कि अवास्तविक संख्या, तो वैसे ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो उसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, तो वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कोई वर्गमूल के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जो आगे की वीडियो में आगे की चीज में मैं आपको दर्शा दूंगा। इसके बाद है अपरिमेय संख्या, तो वैसे धनात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है,
तो एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या से पहले अगर जो शून्य हम जोड़ देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक जितनी सारी संख्या होती है उसको पूर्ण या पूर्णांक संख्या के रूप में हम समझते हैं। इसके बाद है कि भिन्न संख्या, तो वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q का मान कम से कम 1 होगा, उसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। यहां तक तो चीज आपको पूरा क्लियर वे में समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे विद्यार्थियों। अगर जो कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हम लोग संडे को आपकी कमेंट सेक्शन को पढ़कर जो हम लोग उसमें आपकी जो दिक्कत है उसके बारे में हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें में समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम जो समझेंगे इसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य, उसके बारे में आपको मैं अब आगे इसमें समझाने का हम प्रयास। अब इसमें हम समझेंगे कि पहले समझेंगे कि सम संख्या क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या कहने का मतलब क्यों होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाता है, यानी वैसी संख्या जो होता है जो 2 से जिसको पूरा हम लोग भाग कर लेते हैं, जिसमें 0 शेषफल बचेगा 2 से भाग करने पर, उसी को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। अब जैसे में इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे कि 2, 4, जो 2 का जो पहाड़ा होता है ना, इसको आप जहां तक लिख दीजिए सभी आपका सम संख्या है। और आता है कि विषम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे में 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, ये सब विषम संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से जो संख्याएं होती है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाता है ना, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दिया हुआ उसको तो उसी से भाग कर सकते हैं, एक से कर सकते हैं, कोई दूसरा से अगर जो भाग लग जाता है उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे में 4 हम लिख दी, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से भी लगेगा, यानी स्वयं और 1 से लग गया, और दूसरे भी जो संख्या उससे भी भाग लग गया, इसलिए इसको हम कौन सा संख्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जांपल में हो जाएगा 4, 9, 8, 6, इस तरह से डॉट हम इसको लिख सकते हैं। फिर आता है कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग कौन सा संख्या, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, इस तरह से संख्या को कौन सा संख्या हो जाता है, आपका अभाज्य संख्या हो जाता है। अब हमको इसमें समझना क्या है कि संख्या रेखा के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पे हम समझा देता हूं, या परिमेय अपरिमेय। जैसे कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन कि √7 कौन सा संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर जो √9 है कौन सा संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। यहां पे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर रहेगा -9/√49। अब इसको आप बताइए कि कौन सा संख्या है, तो ऊपर वाला मतलब वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, नीचे वाला में इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो यह कौन सा संख्या है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि 2√3 है, कौन सा संख्या, 2 का 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह कौन सा संख्या आ गया, तो यह अपरिमेय संख्या आ गया। इस तरह से आपकी क्वेश्चन आपकी इस जो एक्सरसाइज है, आगे वाली एक्सरसाइज 1 का ये, उसमें आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। फिर कुछ संख्या रेखा के बारे में, संख्या रेखा के बारे में समझिए। कोई संख्या रेखा के बारे में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि यह है, इसको तो 0 हो गया मिडिल टर्म। अब इधर हम -1, -2, इधर 1 और 2 यहां पर हम लिखते हैं। अगर से हमारे पास क्वेश्चन जो कह रहा है कि 3/2 है, इसको हमको कह रहा है कौन सा, इसको संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है। तो पहले इसको हम समझ लेंगे कि 3/2 है, ऊपर वाला बड़ा है संख्या, तो इसको हम लोग भाग करके एक बार चेक कर लेंगे। 2 एकम 2, क्या हो गया 1 दशमलव, तो 2 बचे 10, यानी कितना, 1.5 में है 1.5, तो हमको देखना है कि 1.5 यहीं पे ना होगा, तो यहीं पे हम लोग देंगे और इसको लिख देंगे 3/2, इस तरह से हम इसको घेर देंगे। ये हमारे पास संख्या रेखा पर इस पर निरूपण हो गया। और इसके बारे में जो हम जब एक्सरसाइज चालू करेंगे 1 का ये अगले वाली वीडियो में, उसमें आपको पूरा डिटेल करके पहले समझाएंगे, कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देंगे। उसके बाद जो इसका जो एक्सरसाइज है 1 का ए, उसको हम लोग खत्म उसमें अगले वाली वीडियो में हम कर लेंगे।
ये वीडियो कैसा लगा है एक बार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपकी क्लास 8 से अभी 9th में जाने वाले हैं, चले गए होंगे, या कुछ विद्यार्थियों भी सोचता है कि अप्रैल मई में हम चलेंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए, शुरू से पढ़िएगा, बहुत जल्दी से पढ़िएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। और इसकी परिभाषा का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाना है और वहां पे मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा। पूरे बेसिक पूरा एडवांस नॉलेज उसमें आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त, एकदम पार्ट बाय पार्ट पूरे आपको उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।